दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों संसद का जो मानसून सत्र है वो पिछले 3 दिन से चल रहा है और पिछले 3 दिनों से ही राहुल गांधी और उनके जो जितने भी सांसद हैं सब इस बात का मांग करते हुए संसद को नहीं चलने दे रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कब करवाएंगे। तो उनसे पूछा गया कि आप कौन से नियम के तहत चर्चा चाहते हैं, आप किस दिन चर्चा चाहते हैं, ये आप हमको बताइए। तो राहुल गांधी तो मतलब कि सोचते हैं ना कि वो सूर्य के खानदान के पुत्र हैं। तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम से ये ना पूछो कि हम कब बोलेंगे और कितना बोलेंगे, हम जब चाहें बोलना शुरू कर सकते हैं और जितना चाहे उतना बोलेंगे और हमें रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि राहुल गांधी इस तरह से बेहुदा बातें करने के लिए वो जाने जाते हैं और राहुल गांधी की यही सबसे बड़ी यूएसपी है, बेहुदगी। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने के लिए जो एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने 16 घंटे फिक्स कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आइए बात करते हैं, 16 घंटा बात करते हैं, कितना बोलते हैं ये हम भी देखते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में 16 घंटे का बोलने के लिए टाइम निर्धारित कर दिया गया है। अब बेस्ड ऑन नंबर्स उन लोगों को बोलने का टाइम अलोकेट किया जाएगा, जो जितना देर मिलेगा उस हिसाब से उतना देर वो लोग बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी का काम है सिर्फ हंगामा खड़ा करना। उनका ये बिल्कुल भी सोच नहीं है कि कुछ सूरत बदलनी चाहिए। तो जब एक मुद्दे पर 3 दिन से संसद को हॉल्ट करते करते राहुल गांधी थक गए और उनकी जो मांग थी वो पूरी हो गई, तो राहुल गांधी फिर दूसरे मुद्दे पर चले गए। राहुल गांधी अब आ गए हैं बिहार में जो SIR वोटर्स का जो वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हो रहा है, जिन्हें SIR नाम दिया गया है, उसके ऊपर राहुल गांधी प्रदर्शन करने के लिए संसद के मकर द्वार पर उपस्थित हो गए। उनके साथ अखिलेश यादव भी थे, मीसा भारती भी थी और भी अपोजिशन के जो इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल के सांसद हैं सब लोग राहुल गांधी को ज्वाइन किए थे और उनके हाथ में प्ले कार्ड था, तख्ता था, जिसपे अलग अलग स्लोगन्स लिखे हुए थे। कोई कह रहा है कि स्टॉप SIR, कोई कह रहा है लोकतंत्र बचाओ, कोई कह रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कोई कह रहा है कुछ, कह रहा है कोई कुछ, मतलब अलग अलग तरह की बातें कर रहा है। इसी बीच दोस्तों चुनाव आयोग जो है कल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना एफिडेविट दिया था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था और मामला ले जाने वाले भी यही लोग हैं। सोचिए इन लोगों का मतलब कि कैसा नियम है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में डाल दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद इन्हें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है कि इनके हक में फैसला आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अपना धरना प्रदर्शन ये लोग जारी रखे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब पहली हियरिंग हुई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा और मतलब बोला कि आप किस आधार पर ये वोटर रिवीजन का काम कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने अपनी पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो वकील थे राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के जो वकील थे जो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए गए थे, उन्हीं के मुंह से निकलवाया
कि ये वोटर लिस्ट का रिवीजन करना चुनाव आयोग का काम है और चुनाव आयोग अपने विवेक के अनुसार इसे जब चाहे इंप्लीमेंट कर सकती है। तो ये चीज पर एग्री किए। कपिल सिब्बल बोले हाँ ये काम इनका है। तो जब किसी का कोई काम है और उस काम को रोकने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, सोचिए कितने दुस्साहसी हैं वो लोग। अच्छा, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों से मांग रहे हैं, इसमें ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी शामिल कीजिए। ये मेरा आदेश नहीं है, ये मेरा सुझाव है। तो आज इसी पर चुनाव आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला है और उन्होंने कहा कि न्यायाधीश महोदय को कहा कि आपने जो डॉक्यूमेंट ऐड करने का सजेशन दिया था वो हम नहीं मान सकते हैं। उन्होंने पूछा कारण बताइए, तो उन्होंने कारण बताया कि देखिए आधार के नियम हैं, उनमें एक्ट ये सेक्शन ये के तहत ये किसी को नागरिकता होने का सबूत नहीं देता है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर कहती है कि लेकिन नागरिकता देने या लेने का काम आपका तो नहीं है, नागरिकता देने या लेने का तो काम गृह मंत्रालय का है। तो इस पर जो चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया है जवाब। उन्होंने कहा कि ये काम मानते हैं कि उनका है, किसी को नागरिकता देना या नागरिकता लेना ये उनका है, लेकिन मेरा भी काम ये है टू इंश्योर करना कि भारत में वोट डालने का काम सिर्फ भारत का नागरिक ही करे। तो हमको भी ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो वोट डालने आ रहा है वो भारत का नागरिक है या आपकी नहीं है। तो ये जवाब सुनकर सुप्रीम कोर्ट अब बैकफुट पे आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि भाई कितने लोगों को आपने हटाया है। तो कि चुनाव आयोग ने पूरा कि उनके सामने ब्यौरा दिया है कि 90% लोगों ने अपने फॉर्म फिलअप कर दिए हैं और 97% लोगों का डिजिटल फॉर्म भी जमा हो गया है, जबकि अभी 3 दिन और बाकी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 52 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं। तो 52 लाख का उन्होंने ब्रेकअप भी दिया है। उसमें बताया है कि 18 लाख लोग मर चुके हैं, अब वो उस दुनिया में नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि 26 लाख लोग वो दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम अभी भी बिहार के वोटर लिस्ट में है। इससे पहले जो 18 लाख मर गए थे 2003 से लेकर 2025 तक, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में था। इसके अलावा 7 लाख ऐसे लोग थे जिनका वोटर लिस्ट में नाम एक से ज्यादा जगहों पर था, एक से ज्यादा बूथों पर पाया गया। तो उन लोगों का भी नाम उस लिस्ट से काटा गया है। तो ये तीनों को मिलाकर देंगे तो आप देखें कि 52 लाख के करीब हो रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, कि इतने लोगों का जो नाम काटा गया है वो जेन्युइन नाम है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो अपोजिशन के लोग हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव है, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो संख्या दिया है वो कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए। इस पर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उसके अलावा ये लोग एक जिद लगाए हुए हैं, इन्हें ये लग रहा है कि इनके जो वोटर्स हैं म्यांमार के, बांग्लादेश के, जो भी इनके कोर वोटर्स हैं, ज्यादातर तो वहीं से आते हैं, इनको लग रहा है कि उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ज्यादातर बिहार के लोगों का नाम काटा जा रहा है तो फिर इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जितने लोगों का नाम काटा जा रहा है वो आप ही के वोटर्स हैं? हो सकता है वो बीजेपी वाले के वोटर्स हैं।
तो आपको तो पहले ये होना चाहिए कि पहले वोट जो चुनाव आयोग जो प्रक्रिया अपना रहा है उस प्रक्रिया को पूर्ण होने दीजिए। उसके बाद क्या उसका आउटपुट आता है, उसके बाद आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि जिन लोगों का नाम काटा गया है, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने बोला कि महज वोटर लिस्ट से नाम कट जाने से किसी की नागरिकता नहीं चली जाएगी। जैसा कि लोग आशंका में थे कि वोटर आईडी से लिस्ट से नाम कटा, उसके बाद इसका मतलब कि तुम इस देश के नागरिक नहीं हो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो। तो अब ये नहीं होने जा रहा है। तो लोगों को थोड़ा सा मतलब कि धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने इस बेहुदगी का प्रदर्शन संसद में, चाहे वो संसद में आप राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मीसा भारती कर रही थी लीड, और बिहार के विधान सभा में तेजस्वी यादव इधर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि इस पर बिहार विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा होने के लिए आप विधानसभा अध्यक्ष को चर्चा का नोटिस दीजिए और बताइए कि किस नियम के तहत आप चर्चा करना चाहते हैं। आप तो विधानसभा में खड़ा होकर कहते हैं कि बिहार विधानसभा किसी के बाप का नहीं है, तो तुम्हारे भी बाप का नहीं है। तो ये सारा चीज पूरे देश में, दोस्तों मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ना कि अभी जो विपक्ष, जो इंडिया अलायंस से विपक्ष मिला है, ये देश का सबसे भ्रष्ट विपक्ष मिला है। ऐसा तो सत्ता पक्ष भी नहीं होता जितना भ्रष्ट ये विपक्ष है। मतलब किसी भी प्रकार का सकारात्मक ये कभी विपक्ष सोच ही नहीं सकता है, सोच ही नहीं रहा है। हमेशा निगेटिव, हमेशा नकारात्मक, और हमेशा इनकी यही मेंटालिटी रहती है कि किसी तरह इस देश के जितने भी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस हैं उनमें बाधा डाला जा सके। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।